आज हम लोग सॉल्व करते हैं यूपी बोर्ड कक्षा 10 का बोर्ड का पेपर। ये संत कबीर नगर जिले में आया हुआ है बोर्ड का पेपर। सेट है 822 जीए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि 3x प्लस 5y बटा 3x माइनस 5y बराबर 7/3 तो x अनुपाते y का मान। सीधे सीधे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो ये हो जाएगा 3 त्रिका 9x प्लस 3 पांचे 15y और ये उधर जाएगा तो 7 त्रिका 21x माइनस 7 पच्चे 35y। ये इधर आएगा घटाना हो जाएगा, दिस इज माइनस 12x और ये हो जाएगा 35 15 50 माइनस 50y। माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x बटा y बराबर हो जाएगा 50 बटा 12। 2 से अगर हम लोग इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 25 बटा 6। सही आंसर इसका होगा 25 अनुपाते 6। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 25 अनुपाते 6। दूसरे क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 का विविक्तकर होगा। हम लोग जानते हैं विविक्तकर का फार्मूला होता है d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। b की वैल्यू है -2 तो ये हो गया -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1/3। ये हो गया 4 और यहाँ 3 से 3 कैंसिल होके ये हो गया -4। 4 माइनस 4 हो गया 0। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए 0। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आते हैं, निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग पहचानने के लिए सबसे बड़ी बारंबारता 2 4 7, सबसे बड़ी बारंबारता 7 है तो इसके सामने वाला जो वर्ग अंतराल है यही फाइनल आंसर होगा 6 से 8। तो सही आंसर है विकल्प नंबर डी 6 से 8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बिंदुओं 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी होगी तो इन दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी d बराबर √2 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 2 में से 4 जाएगा -2 का स्क्वायर 4 और ये भी 4 और 4 हो जाएगा 8 और √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 मात्रक। तो सही ऑप्शन होगा इसमें ऑप्शन नंबर बी 2√2 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, यदि 25 और 15 का HCF 5 है तो उनका LCM होगा। तो कुछ नहीं करना है, इसमें पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर उन दोनों का महसपा गुणे लसपा। सीधे सीधे हमको बटे 5 कर देना है। 5 से कटेगा 5 दिया 15 और 25 दिया 75। इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 5वें का ऑप्शन नंबर बी 75 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, कॉट ए बराबर दिया हुआ है 1। कॉट ए बराबर 1 है तो ए बराबर यहां हो जाएगा 45 और अगर ए बराबर 45 अंश होगा तो 2 साइन ए कॉस ए। तो ये हो जाएगा 2 कॉस 45 इंटू साइन 45। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/√2 और ये भी हो जाएगा 1/√2। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1/2 और इससे कैंसिल होके केवल बचेगा 1। तो इसका फाइनल आंसर है 6 का सी 1। 7 नंबर क्वेश्चन, एक वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर। ये वृत्त हो गया, कह रहा है वृत्त के केंद्र से 13 सेंटीमीटर। केंद्र से 13 सेंटीमीटर दूर चले आए। Q से वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई दे दिया इन्होंने 12 सेंटीमीटर। पूछे जा रहे हैं वृत्त की त्रिज्या होगी, इसको ज्वाइन कर देंगे, ये त्रिज्या ये 90 अंश। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे 5 12 13, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो सही आंसर है 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 1, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई चाप केंद्र पर समकोण बनाता है। ये 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त हो गया। अगर कोई चाप केंद्र पर समकोण बनाएगा तो यही होगा चाप की लंबाई और ये पूरे वृत्त का 1/4 हो जाएगा। तो सीधे सीधे 2πr/4 इसका आंसर होगा। 2 इंटू पाई आर की वैल्यू इन्होंने 10 दी हुई है बटे 4। 10 दूना 20, 4 पंजे 20, फाइनल आंसर होगा 5 पाई।
तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा 5 पाई। क्वेश्चन नंबर 9, यदि कुछ प्रेक्षणों की मध्यिका 24 और माध्य 15 है तो बहुलक होगा। एक फार्मूला होता है, बहुलक बराबर होता है 3 मध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। 3 मध्यिका माइनस 2 समांतर माध्य। तो 3 गुणे मध्यिका मतलब हो जाएगा 3 गुणे 24 माइनस 2 समांतर माध्य मतलब 2 गुणे 15। 24 तिया हो जाएगा 72 और 15 दूना 30। 72 में से 30 घटाएंगे, सही आंसर हमको मिलेगा 42। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा 42। क्वेश्चन नंबर 10, जब एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। पासा हम फेंकेंगे, विषम संख्या आने की प्रायिकता। पासा हम फेंकेंगे तो टोटल जो आउटकम्स मिलता है 1 2 3 4 5 6, ये हमारा एस होता है, एस होता है। और विषम संख्या में अगर हम बात करेंगे तो विषम संख्या में केवल 1 3 5, अनुकूल परिस्थितियां 3 है, कुल परिस्थितियां 6, 3/6 और ये कैंसिल होके आ जाएगा 1/2। तो सही आंसर होगा 10वें का 1/2। क्वेश्चन नंबर 11, संख्या 1560 का अभाज्य गुणनखंड होगा। संख्या 1560 का अभाज्य गुणनखंड होगा। 1560 का हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 7 14, 2 8 16 0, फिर 2 से काटेंगे 39 गुना 78 0, फिर 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 9 18, 2 5 10, 5 से काटेंगे 3 से काटेंगे 3 से काटेंगे 3 6 18, 3 5 15, 5 से काटेंगे 13 5 65 और ये 13 से कट जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख पा रहे हैं कि 2 3 बार है, 2 क्यूब 3 5 13, 2 क्यूब 3 5 13, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। करा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है, जमीन पर बनने वाली इसकी छाया की लंबाई 20 है। इसकी ऊंचाई दिया है 20 मीटर और इसकी परछाई की लंबाई दिया हुआ है 20√3 मीटर। तो पूछा है उन्नयन कोण कितना होगा। लेट उन्नयन कोण थीटा होगा, तो ये हो जाएगा tan थीटा बराबर 20/20 कर्डिन 3, 20 से 20 कैंसिल, tan थीटा बराबर 1/कर्डिन 3 और ये tan 30 का मान होता है 1/कर्डिन 3। तो 12वें का सही आंसर हो जाएगा 30। क्वेश्चन नंबर 13, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 30 अंश का कोण बनाता है, संगत त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360। 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है, ये हो जाएगा 22/7 गुणे 14 गुणे 14 और थीटा दिया हुआ है इन्होंने 30 अंश, ये हो जाएगा 30/360। इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। 7 से कट गया 7 गुना 14, 0 से 0 हमने कैंसिल कर दिया, 3 से हमने काट दिया, इसको हो गया 12, 2 से हमने इसको काट दिया, हो गया 6, फिर ये हो गया 7 और ये हो गया 3, 22 साते हो गया 154 और यहाँ आ गया बटे 3। तो सही आंसर है इसका 154/3, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 14, समांतर श्रेणी 21 18 15 का वह पद जिसका मान -81 हो, तो सीधे सीधे हम लोग pn का फार्मूला लगा दें, a प्लस n माइनस pn की जगह पे हो गया -81, a की जगह पे 21 प्लस n-1, b की वैल्यू हो गई -3। 21 इधर आएगा -81 -21 और ये हो जाएगा -3n प्लस 3, ये हो जाएगा -1 1 2 8 2 10 102 और ये हो जाएगा -3n प्लस 3, 3 इधर आएगा, ये हो जाएगा -105 बराबर -3n, n बराबर हो जाएगा 35।
यानी 35वां पद इसका जो होगा वो होगा इसका फाइनल आंसर। एक थैले में 2 नीली, 3 सफेद, 4 लाल गेंदें हैं। इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है, उसके लाल नहीं होने की प्रायिकता, ध्यान देना, लाल नहीं है तो इसका मतलब वो सफेद और नीली हो जाएगी। सफेद और नीली के लिए अनुकूल परिस्थितियां 3, 2, 5, तो अनुकूल परिस्थितियां 5 हो गए, कुल परिस्थितियां 2, 3, 5, 4, 9, कुल परिस्थितियां हो गई 9, तो फाइनल आंसर हो जाएगा 5/9, ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा 15वें का 5/9। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। समीकरण 3x माइनस वाई में 3x माइनस वाई बराबर 5 में y बराबर 7 तो x का मान, y की वैल्यू 7 है, यहाँ 7 रखेंगे, यहाँ 7 रखेंगे, 7 उधर जाएगा, 7, 5, 12, 3 चौक 12, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 4। द्विघात बहुपद इतने के शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल होता है c/a, c की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है 4, तो इसका फाइनल आंसर होगा -1/4, ये इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 18, 1 + tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 + cot स्क्वायर a का मान होगा, इसको हम लिख लेंगे 1 + tan स्क्वायर a और नीचे वाले को हम लिखेंगे 1 + 1/tan स्क्वायर a। tan स्क्वायर a यहाँ भेज के tan स्क्वायर a ऊपर भेज देंगे, ये हो जाएगा tan स्क्वायर a ब्रैकेट में 1 + tan स्क्वायर a डिवाइड बाई 1 + tan स्क्वायर a। 1 + tan स्क्वायर से कैंसिल, तो फाइनल आंसर हो जाएगा tan स्क्वायर a, तो इसका ऑप्शन नंबर डी होगा tan स्क्वायर a। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित सारणी का मध्यिका वर्ग होगा, जोड़ते हैं 6, 6, 8, 14, 14, 10, 24, 24, 9, 35, 35, 12, 45 और 45 का आधा करेंगे तो आएगा 22.5, 22.5 पड़ेगा इसमें, 22.5 14 और 24 के बीच में जाएगा, 14 में लेंगे नहीं तो 20, 30, इसका सही ऑप्शन होगा 20 से 30, 19 का सी। क्वेश्चन नंबर 20, त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज डीईएफ, ये त्रिभुज एबीसी है, त्रिभुज एबीसी और ये है त्रिभुज डीईएफ, डीईएफ कह रहा है कोण B बराबर कोण E है, कोण B की वैल्यू कोण E है तो त्रिभुज समरूप होंगे। अगर त्रिभुज समरूप होना है तो एसएएस अगर हम लोग सोच रहे हैं अभी के लिए फिलहाल, तो AB और DE, BC और EF, AB/DE तो है, BC/EF होना चाहिए, BC/EF, ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा, ये लगाएंगे और ये एसएएस समरूपता से दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा बी। ये हमारे बहुविकल्पी के क्वेश्चन थे। अब हम लोग आते हैं जो रिटन क्वेश्चन है, रिटन क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे वो देखते हैं। पहला सवाल है इसमें, सिद्ध कीजिए 3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है, 2 नंबर का सवाल है, तो विरोधाभास से प्रूफ होता है। माना 3 - √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो इसको हम a/b के रूप में लिख लिए, जहां a व b सह अभाज्य संख्याएं हैं। 3 को हम लोग उधर भेज दिए तो हो गया -3, माइनस को हम लोग उधर भेज दिए तो 3 - a/b, चूंकि a/b एक परिमेय संख्या है अतः 3 - a/b भी एक परिमेय संख्या होगी। इस आधार पर √2 भी एक परिमेय संख्या होनी चाहिए, परंतु इस तथ्य का विरोधाभास होता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 3 - √2 एक अपरिमेय संख्या है। ऐसे आप क्वेश्चन को करेंगे तो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, y अक्ष पर उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ, 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ हो। तो ये वो डायग्राम बन गया, ये y अक्ष पर बिंदु 1 मान लिया गया, 0, k बिंदुओं a और b से समदूरस्थ a और b ले लिए गए। माना y अक्ष पर वह बिंदु है p, 0, k। प्रश्न में दिया है समदूरस्थ है, यानी pa और pb दोनों बराबर है, pa बराबर pb दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया गया, pa निकाला गया 0 - 2 का होल स्क्वायर,
के प्लस 5 का होल स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला लग रहा है। 0 में 2 जोड़ दिए, 0 प्लस 2 का होल स्क्वायर, के माइनस 9 का होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर खोलेंगे, 2 का वर्ग 4, के स्क्वायर प्लस 25 प्लस 10 के, ये भी हो गया 4, के स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18 के, 4 और के स्क्वायर इधर से, 4 और के स्क्वायर इधर से कैंसिल हो गए, 25 प्लस 10 के, और ये हो गया 81 माइनस 18 के। 18 के को इधर ले आए तो 18 के प्लस में आ गया, 25 उधर ले गए तो वो माइनस में चला गया। 10 और 18 हो गया 28, 56 के बराबर आ गया 2। के की जगह पे जब हम लोग 2 रखेंगे तो हमारा जो निर्देशांक आएगा वो हो जाएगा 0,2। क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं। बिंदुओं ए 8,2 और बी 2,-2 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक। तो ये देखिए, ये A है और ये B है। 4 बराबर भागों में विभाजित करने के लिए एक भाग हुआ AQ, दूसरा भाग हुआ QP, 2 भाग हुए, तीसरा भाग हुआ PR और चौथा भाग हुआ RB। सभी भाग आपस में बराबर है, सभी भाग आपस में बराबर है तो P मध्य बिंदु हो जाएगा। माना AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु QPR है। चूंकि P रेखाखंड AB का मध्य बिंदु है तो यहाँ मध्य बिंदु का सूत्र लगा दिया गया, x1 प्लस x2/2, y1 प्लस y2/2। ये फार्मूला यहाँ अप्लाई किया गया। तो 8 और 2/2, फिर 2 माइनस 2/2, फाइनल आंसर आ गया। P का निर्देशांक आ गया 5,0। इसी प्रकार Q का निर्देशांक निकाल लेंगे और R का निर्देशांक। फाइनल आंसर जो हमसे पूछा था वो फाइनल आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर डी है, सिद्ध कीजिए इतना √1 प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई 1 माइनस साइन एक्स बराबर sec x प्लस tan x। तो सिद्ध करना है, हम लोगों ने LHS ले लिया। हर के संयुग्मी, हर का संयुग्मी 1 माइनस साइन एक्स का संयुग्मी से अंश और हर में गुणा करना है। तो अंश और हर में देख लीजिए गुणा कर दिया गया। अंश का गुणा अंश में 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और इसको पूरी तरह सॉल्व किया गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को कॉस स्क्वायर एक्स लिख दिया गया। ये स्क्वायर इस वर्गमूल के साथ खत्म कर देंगे तो 1 प्लस साइन एक्स बाई कॉस एक्स, ये हो गया 1 अपान कॉस एक्स, और ये हो गया साइन एक्स बाई कॉस एक्स। 1 अपान कॉस एक्स को हम लोग सेक एक्स और इसको टेन एक्स। हमारा क्वेश्चन प्रूफ होकर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 52 पत्तों की एक अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निकाले गए पत्ते के लाल रंग का बादशाह, चूंकि गड्डी में 2 लाल रंग के बादशाह होते हैं, निकाले गए पत्ते के लाल रंग का बादशाह होने की प्रायिकता 2 बादशाह होते हैं। तो अनुकूल परिस्थितियां 2 और कुल परिस्थितियां 52, तो 2/52 कट के 1/26। दूसरा है काले रंग का इक्का। काले रंग के 2 इक्के होते हैं, चिड़ी का इक्का और हुकुम का इक्का। तो निकाले गए पत्ते के काले रंग का इक्का होने की प्रायिकता, फिर से अनुकूल परिस्थितियां 2, कुल परिस्थितियां 52, 2/52, 1/26। इसके दोनों भागों का आंसर 1/26 होगा। क्वेश्चन नंबर एफ, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 का कोण अंतरित करती है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो डायग्राम आप देख पा रहे हैं, एक लघु वृत्तखंड है जिसका नाम रखा गया है ADBCA। ADBCA ये है। ADBCA का क्षेत्रफल हमको चाहिए। त्रिज्या इन्होंने दिया है 14 सेंटीमीटर, थीटा की वैल्यू इन्होंने दिया है 120। लघु वृत्तखंड ABCDA का क्षेत्रफल, ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला है पाई r स्क्वायर थीटा बाय 360 माइनस हाफ r स्क्वायर साइन थीटा। तो वैल्यू अभी नहीं रखा गया, पहले r स्क्वायर इसमें था, r स्क्वायर इसमें था, पहले r स्क्वायर कॉमन कर लिया गया। यहाँ बचा पाई थीटा बाय 360 माइनस हाफ साइन थीटा। अभी भी पाई की वैल्यू नहीं रखाई गई, थीटा की वैल्यू 120 रखा दी गई, यहाँ भी थीटा की वैल्यू 120 रखा दी गई। 120 से 360 को कैंसिल कर दिया गया, 3 बन गया। r की वैल्यू 14, 14 का वर्ग ये 196 बन गया। साइन 120 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग साइन 90 प्लस 30 कर लेंगे, और साइन 90 प्लस 30 हो जाएगा कॉस 30, और कॉस 30 का वैल्यू हो जाएगा कर्डिन 3/2। तो साइन 120 का वैल्यू हो गया कर्डिन 3/2, तो गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा कर्डिन 3/4। जब गुणा करेंगे, और कर्डिन 3 का मान होता है 1.732, तो 1.732/4।
पाई का वैल्यू यहाँ 3.14 रख दिया गया बटे 3, 196 नीचे आया, 3 से इसको भाग कर दिया गया 1.047, 4 से इसको कैंसिल करा दिया गया 0.433, इसमें से इसको घटा दिया गया 0.614 और दोनों का गुणा करा के आंसर आगे चुका है 120.344 वर्ग सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं दूसरा, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। एक डायग्राम दिया हुआ है और इसको लिखने का सही तरीका यहाँ हमने लिखा हुआ है। देखिए आप, दिया हुआ है इस डायग्राम में एक त्रिभुज है, बड़ा सा त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC में AC समांतर DF, AC समांतर DE, AC समांतर DE और AE समांतर DF, AE समांतर DF, और सिद्ध करना है, एज इट इज आपको उतार देना है पेपर से, BF अपान FE, DE अपान EC। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे त्रिभुज ABE में। ABE में AE समांतर DF है तो हम लोग थेल्स प्रमेय लगाएंगे। थेल्स प्रमेय यही कहता है समांतर है तो उसको समान अनुपात में विभाजित करेंगे, तो थेल्स प्रमेय से लग गया। सेम काम हम लोग बड़े वाले त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में AC समांतर DE के है तो वहां पर थेल्स प्रमेय लगाएंगे, ये मिलेगा। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि RHS बराबर है, अगर RHS बराबर है तो हम LHS भी बराबर कर सकते हैं। तो LHS जैसे ही हम बराबर करेंगे आ जाएगा BF अपान FE बराबर BE अपान EC, और यही हमको क्वेश्चन में प्रूफ करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरे का B, एक चतुर्भुज ABCD किसी वृत्त के परिगत खींचा गया है तो सिद्ध कीजिए इतना। तो ये डायग्राम बन गया, वृत्त के परिगत है तो वृत्त के ऊपर आप चतुर्भुज बनाएंगे। चतुर्भुज का नाम ABCD, जहां जहां वो टच कर रहा है उसका नाम दे दिया गया PQRS। तो दिया है हमें वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज ABCD है, सिद्ध करना भी क्वेश्चन में सीधे सीधे दिया है, AB प्लस CD बराबर AD प्लस BC। उपपत्ति, ए वृत्त का बाह्य बिंदु है। वी नो दैट अगर कोई वृत्त हो और हम बाह्य बिंदु से कोई स्पर्श रेखा खींचते हैं, अगर ये P है, ये A है, ये B है, तो वी नो दैट PA बराबर PB होता है। बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां समान होती हैं, तो इसीलिए AP और AS बराबर, एक इक्वेशन मिल गया। BP और BQ बराबर, दूसरा इक्वेशन मिल गया। CR और CQ बराबर, तीसरा इक्वेशन। DR और DS बराबर, चौथा इक्वेशन। चारों इक्वेशन को आपस में देखे जोड़ दिया गया। AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, AS प्लस BQ प्लस CQ प्लस DS। फिर क्या किया गया, AP और BP को एक साथ लिख दिया गया और CR और DR को एक साथ, इसी तरह AS और DS को एक साथ और BQ और CQ को एक साथ। चित्र में देखेंगे AP और BP, अगर हम AP और BP को जोड़ेंगे, AP और BP को जोड़ेंगे तो हमको AB मिल जाएगा। इसी तरह अगर हम CR और DR को जोड़ेंगे तो हमको CD मिल जाएगा। AS और DS को जोड़ेंगे तो AD मिल जाएगा। BQ और CQ को जोड़ेंगे तो BC, और हमारा क्वेश्चन प्रूफ होकर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समीकरण 5√2 प्लस 7x प्लस 2x स्क्वायर के मूल ज्ञात कीजिए। एज इट इज क्वेश्चन उतार देना है, क्वेश्चन को पहले सही क्रम में, √2x स्क्वायर को सबसे पहले ले आइए, 5√2 को सबसे बाद में गुणा कराएंगे। 5√2 का जब हम √2 में गुणा कराएंगे आएगा 10, 10 का 2 गुणनखंड जोड़ने पे 7 आवे, मिलेगा 5 and 2। देखिए 7 की जगह पे 5 और 2 में उसको तोड़ दिया गया, गुणा किया गया, ये बना 2x प्लस 5x। फिर यहां से इन दोनों में से कॉमन कर लिया गया और इन दोनों में से कॉमन कर दिया गया, तो इन दोनों में से कॉमन √x बचा x प्लस √2, इन दोनों में से कॉमन बचा x प्लस √2, तो x प्लस √2 कॉमन कर लिया गया, √2x प्लस 5। एक बार इसको 0 के बराबर कर दिए तो x बराबर -√2, एक बार इसको 0 के बराबर कर दिए तो x बराबर -5, और यही हमारा फाइनल आंसर है। पहला आंसर है -√2 और दूसरा आंसर है -5/√2।
नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो उसका सारवंतर ज्ञात कीजिए। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए माना गया है और सारवंतर डी माना गया और यही डी हमसे पूछा गया। क्वेश्चन के हिसाब से कहा है 17वां पद, 17वें पद को यहाँ पे टी 17 लिखा गया और 10वें पद से 7 अधिक है तो 10वें पद से 7 अधिक है। टी 17 को a प्लस 16 डी, टी 10 को a प्लस 9 डी, a से a कैंसिल, 9 डी को इधर लाया गया, 16 डी माइनस 9 डी बराबर 7, 16 डी में से 9 डी घटा 7 डी बराबर 7, 7 से 7 कैंसिल होकर डी बराबर 1, यही हमारा हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर ई, यदि दिए हुए आवृत्ति वितरण के आंकड़ों की मध्यिका 28.5 है तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। पहले मध्यिका आपने दे दिया है 28.5, x का मान आप पूछ रहे हैं, y का मान पूछ रहे हैं, आपने n में 60 दे दिया है तो n में 60। तो फर्स्ट हम एक टेबल बना लिए, वर्ग बना लिए, बारंबारता बना लिए, संचयी बारंबारता कैसे बना है, 5 में x जोड़ दिए 5 प्लस x, 5 प्लस x में 20 जोड़ दिए 25 प्लस x, 25 प्लस x में 15 जोड़ दिए 40 प्लस x, 40 प्लस x में y जोड़ दिए 40 प्लस x प्लस y, 40 प्लस x प्लस y में 5 जोड़ दिए 45 प्लस x प्लस y। बारंबारताओं का योग 60 आपने दिया हुआ है। हमको दो वैल्यू पूछी है, दो इक्वेशन की जरूरत है तो एक इक्वेशन हमको यहीं से मिल जाएगा। इनका योग 45 प्लस x प्लस y है और आपने दिया है योग 60, तो 45 प्लस x प्लस y बराबर 60, 45 को उधर ले गए x प्लस y बराबर 15, एक इक्वेशन हमको मिल गया। दूसरा इक्वेशन हम मध्यिका से पढ़ते हैं, क्योंकि मध्यिका आपने 28.5 दी है और ये 28.5 20 से 30 वर्ग अंतराल में पड़ रहा है तो यही इसका मध्यिका वर्ग हो जाएगा। तो मध्यिका वर्ग के पूर्व की बारंबार, मध्यिका वर्ग की निम्न सीमा L1 20, उच्च सीमा 30, मध्यिका वर्ग की बारंबारता 20, मध्यिका वर्ग के पूर्व की संचयी बारंबारता 5 प्लस x। इसके बाद फार्मूला रख दिया गया, m की जगह पे 28.5, L1 20 सारे वैल्यूज रख दिए गए, c की जगह पे 5 प्लस x रखा गया लेकिन माइनस का गुणा होकर -5 माइनस x लग गया। सबसे पहले 20 को इस तरफ लाए हैं तो 20 को इस तरफ लाएंगे, 28.5 में से 20 घटाएंगे 8.5, 30 में से 20 घटा 10/20, 30 में से 5 घटा 25 माइनस x, 10/20 कैंसिल होके 1/2 हो गया। ये 2 हमारा नेक्स्ट स्टेप में इधर आएगा तो 8.5 में 2 का गुणा होके हो जा रहा है 17, 17 बराबर 25 माइनस x, x बराबर हो गया 8। इस x की वैल्यू को हम ले गए समीकरण 1 से, समीकरण 1 में ले जाके रखे तो 8 प्लस y बराबर 15, y बराबर 7, यानी इस क्वेश्चन का आंसर है x बराबर 8 और y बराबर 7। बहुत अच्छा सवाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेन में मिल गए हैं, केवल यह देखकर नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। इस मिश्रण में से एक पेन यादृच्छा निकाला जाता है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की प्रायिकता। तो मिश्रण में 12 खराब पेन है, 132 अच्छे पेन है, मिश्रण में कुल पेन अगर देखेंगे NS 132 में 12 जोड़ेंगे 144। हम एक घटना ई मान लेते हैं, निकाले गए पेन के अच्छा होने की घटना, क्योंकि 12 खराब पेन है 100, यहाँ देखिए कुछ गलत हो रहा है, निकाले गए पेन के अच्छा होने की घटना 132 अच्छे पेन है तो ये हो जाएगा 132, तो यानी की वैल्यू हो जाएगी 132, ये हो जाएगा 132 बटा 144 और इसको जब हम 12 से काटेंगे तो 12 इग्रहियम 132 और 12 बरहियम 144, तो इसका सही उत्तर होगा 11 बटा 12। नंबर 3 का पहला, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है और 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। भिन्न ज्ञात कीजिए। माना वह भिन्न x बटा y है, कहा है कि अंश में से 1 घटा रहे हैं तो अंश में से x में से 1 घटाएंगे तो वो भिन्न 1/3 हो जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 यहाँ आ गया, 3x माइनस 3 बराबर y, इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लिया गया। हम लोग प्रतिस्थापन विधि के लिए तैयार हो चुके हैं। स्थिति 2 में कह रहा है कि वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है, तो हर में 8 जोड़ दिए तो
तो भिन्न 1/4 बन चुकी। 4 क्रॉस मल्टीप्लाई 4x बराबर y प्लस 8। y का मान हम इक्वेशन फर्स्ट से समीकरण 1 से y का मान रखने पर तो y की जगह पे देखिए 3x माइनस 3 रख दिया गया। 3x को इधर ले आएंगे, 4x में से 3x घटेगा x, 8 में से 3 घटेगा 5, x की वैल्यू आ गई 5। यही x का मान हम ले जाके समीकरण 1 में रखवा देते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 गुणा 5 माइनस 3, 3 5 से 15, 15 में से 3 घटा 12, यानी x की वैल्यू 5, y की वैल्यू 12। लेकिन हमें निकालना था वो भिन्न, तो x की जगह पे 5 और y की जगह पे 12, तो वो भिन्न हमको मिल गया 5/12 इज द फाइनल आंसर। इसका दूसरा हिस्सा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा अधिक लेती। माना करा रेलगाड़ी की चाल ज्ञात कीजिए। माना रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर पर आवर, एक बॉक्स बना लेते हैं, सबसे अच्छा तरीका होता है। चाल दूरी समय, स्थिति फर्स्ट में चाल उसकी x किलोमीटर पर आवर, दूरी उसको इतना जाना है, समय दूरी बटा चाल, तो इतना समय लग जाएगा। स्थिति 2 में कह रहा है उसकी चाल 8 किलोमीटर पर घंटा कम होती, चाल को 8 किलोमीटर पर घंटा घटा दीजिए, दूरी 480 है, समय अब इतना हो जाएगा। कह रहा है 3 घंटे अधिक लेती, ये वाला समय 3 घंटा बड़ा है, तो इसमें से इसको घटा के 3 घंटा, तो प्रश्नानुसार बड़े वाले समय में से छोटे वाले समय को घटाकर 3 घंटा। 480 कॉमन कर लिया गया, 1/x माइनस 8 माइनस 1/x बराबर 3। सीधे सीधे जो घटा दिया गया, x आया यहाँ पे x, x माइनस 8 वहां गया, x से x कैंसिल हो गया, ये हो गया 480 गुणा 8x स्क्वायर माइनस 8x चला गया, 3 से गुणा हो गया। इन दोनों में से 3 कॉमन कर लिया गया और ये हो गया 480 गुणा 8, 3 से 480 को काट दिया गया, 160 हो गया, 16/128 1280, 1280 इधर आ गया घटाना, 1280 का 2 गुणनखंड घटाने पे 8 आया, मिलेगा 40 और 32, 40 में से 32 जाएगा, 8 बच जाएगा। तो 8 की जगह पे माइनस 8 की जगह पे माइनस 40x प्लस 32x आ गया। उसके बाद कॉमन कर लिया गया, x माइनस 40 x प्लस 32, x माइनस 40 को 0 के बराबर किया गया, x बराबर 40, x प्लस 32 को 0 के बराबर किया गया, x बराबर माइनस 32। किसी की चाल कभी निगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए ये आंसर इनवैलिड है। अतः जो रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी 40 किलोमीटर पर घंटा, इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊंचाई और दूरी का है, क्वेश्चन नंबर 4। एक मीनार के पाद से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश और भवन के पाद से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई, ये हो गया भवन, ये हो गया मीनार। कह रहा है भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश, तो भवन का शिखर ये है, देखिए शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश। फिर कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार का शिखर ये है, इसका उन्नयन कोण 60 अंश। दोनों के बीच की दूरी को x मान दिया गया। कह रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, भवन की ऊंचाई को h मान दिया गया। फिगर ये हो गया, सॉल्व देखिए। माना AB एक मीनार है जिसकी ऊंचाई 50 मीटर है तथा CD एक भवन है जिसकी ऊंचाई h मीटर है। एक बार ABD में, ABD इस त्रिभुज में tan लगाया गया, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू 60 है, tan 60, लंब हो गया 50 और ये आधार x, tan 60 बराबर 50 बटे x, tan 60 की वैल्यू √3 बराबर 50 बटे x, x इस तरफ √3 इस तरफ, इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू आ गई 50 बटा 3 मीटर। फिर क्या किया गया, त्रिभुज CDB में फिर से tan लगा दिया गया, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू इस बार 30 अंश है तो tan 30 h बटा x, tan 30 का मान 1/√3 h बटा x, क्रॉस मल्टीप्लाई x बराबर आ गया √3h, x का मान हम लोगों ने रख दिया 50 बटा 3 बराबर 3h, 3 इस तरफ आ गया, h बराबर हो गया 50 बटा 3, 50 बटा 3 को हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे 16 सही 2/3, जो भवन की ऊंचाई है उसका सही वैल्यू है 16 सही 2/3। इसका दूसरा पार्ट है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई के 2 खंभे लगे हुए हैं।
इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखरों का उन्नयन कोण 60 और 30 अंश है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। तो ये 80 मीटर चौड़ी सड़क बीडी हो गई, दो खंभे हो गए ए बी और सी डी, दोनों खंभों की ऊंचाइयां यच मानी गई है, समान ऊंचाई लेनी है। सड़क पर एक बिंदु P है, P से एक खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 60, दूसरे खंभे के शिखर का उन्नयन कोण 30। माना AB व CD दो समान ऊंचाई h मीटर वाले खंभे 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर सम्मुख लगे हुए हैं। पहले त्रिभुज ABP, tan थीटा लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू 60 अंश है, tan 60, लंब की वैल्यू h, आधार की वैल्यू x, tan 60 का मान हो गया √3 बराबर h अपान x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया गया h बराबर √3x। फिर से आ गए त्रिभुज CDP में, त्रिभुज CDP में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, थीटा की वैल्यू 30 अंश, tan 30 बराबर h बटा 80 माइनस x, tan 30 की वैल्यू 1/√3 h बटा 80 माइनस x, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया गया 80 माइनस x बराबर कर्डिन 3h, h के जगह पे कर्डिन 3x रख दिया गया, h के जगह पे कर्डिन 3x रख दिया गया, कर्डिन 3 और कर्डिन 3 का गुणा हो गया 3 और ये x, माइनस x उस तरफ गया हो गया 4x, 4 आएगा बट्टे में 80 बटा 4, x बराबर 20 मीटर, यानी ये वाली दूरी हो जाएगी 20 मीटर, ये वाली दूरी जब 20 हो जाएगी तो ये हो जाएगी 80 माइनस 20, 80 माइनस 20 मतलब 60, वही चीज यहाँ पर लिखा गया। अतः सड़क पर वह बिंदु खंभे AB से 20 मीटर तथा खंभे CD से 60 मीटर की दूरी पर है। इसके अगला भाग खंभों की ऊंचाई निकालनी है। अब समीकरण 1 से h बराबर √3x है और हम लोग x निकाल चुके हैं तो x की जगह पे 20 रख देना है। कर्डिन 3 का मान 1.732 गुणा 20, गुणा कराएंगे आ जाएगा 34.64, यानी जो प्रत्येक खंभे हैं उनकी ऊंचाई हो जाएगी 34.64 मीटर। आते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। एक तंबू ऊपर से शंक्वाकार और नीचे से लंब वृत्तीय बेलन के रूप का है। तंबू की संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर, आधार का व्यास 24 मीटर, तंबू के बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10, तंबू को बनाने में लगे आवश्यक कैनवास। कह रहा है ऊपर से शंक्वाकार, ऊपर से शंक्वाकार हो गया, नीचे से बेलनाकार, संपूर्ण ऊंचाई 15 मीटर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर, बेलनाकार भाग की ऊंचाई 10 मीटर, और कह रहा है व्यास 24, तो त्रिज्या हो जाएगी 12, इसकी भी त्रिज्या 12 और इसकी भी त्रिज्या 12। चलिए देखते हैं, दिया है में बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों 12-12 है, बेलन की ऊंचाई 10 है, शंकु की ऊंचाई निकालेंगे तो 15 में से 10 घटाएंगे तो 5 आ जाएगी। चूंकि हमसे पूछा है कैनवास का क्षेत्रफल, वक्रपृष्ठ की बात हो सकती है, यल की जरूरत हमें पड़ सकती है, इसीलिए शंकु की तिर्यक ऊंचाई L स्क्वायर बराबर h डैश स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, h डैश की वैल्यू हम लोगों ने निकाली हुई है 5 निकला हुआ है 5 मीटर, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 25, 144, 169 का वर्गमूल 13, यानी L बराबर आ गया है 13, और L की वैल्यू 13 आ गई। तंबू को बनाने में लगा कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास हो जाएगा शंकु का वक्रपृष्ठ प्लस बेलन का वक्रपृष्ठ, शंकु के वक्रपृष्ठ का फार्मूला पाई आर एल और इसका 2 पाई आर एच, पाई आर कॉमन हो गया यल प्लस 2h, पाई को भी पाई रहने दिया गया, आर की जगह पे 12, यल की वैल्यू है 13, 2 इंटू 10, 10 दूना 20, 20 प्लस 13 हो गया, 20 में 13 जोड़ दिए 35, 35 पाई का मान 3.14 गुणे 12 और इसका गुणा करा देंगे तो आंसर आ जाएगा 1243.44 वर्ग मीटर। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं।
ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और व्यास 20 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से उसी ऊंचाई और उसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल कैविटी काट दिया गया है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये देखिए बेलन था और ये हिस्सा इसमें से कटकर निकल चुका है। तो बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या दोनों 10-10 सेंटीमीटर की दी हुई है। बेलन की ऊंचाई शंकु की ऊंचाई भी 24 सेंटीमीटर, दोनों समान है, यच माना गया। चूंकि हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल का काम पड़ सकता है तो तिर्यक ऊंचाई की जरूरत पड़ेगी। एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एच की वैल्यू 24, आर की वैल्यू 10। 24 का वर्ग हो जाएगा 576, 10 का वर्ग हो जाएगा 100, ये बन जाएगा 676। 676 का वर्गमूल हो जाएगा 26 सेंटीमीटर। कह रहा है शेष बचे का संपूर्ण पृष्ठ बताइए। तो शेष बचे ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का वक्र पृष्ठ रहेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ, ये वाला हिस्सा भी रहेगा शंकु का वक्र पृष्ठ, और ये वाला आधार रहेगा तो वृत्ताकार आधार का क्षेत्रफल। तो ये हो गया 2 पाई आर एच पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तीनों में से पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ बचा 2h एल प्लस आर, वैल्यू रखवा दिया गया, पाई को भी पाई, आर की वैल्यू 10, 2 इंटू 24, एल की वैल्यू 26, आर की वैल्यू 10। 24 गुना 48 और 26 10 36, 48 और 36 जुड़ के हो गया 84। जैसे ही 84 आया पाई के जगह पे 22/7, 7 से कटा 12, तो ये हो गया 12, 22 दहियम 220, 220 गुणे 12 और गुणा करा दिए तो आ गया 2640। तो ये आपका पूरा पेपर हो गया सॉल्व। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो।